वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जितने की। आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर का सीरीज चला रहा हूँ। यानी मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन उसका मैं सॉल्व करूंगा, किस तरीके से जल्दी से उसको सॉल्व किया जाएगा। और ये पेपर हुआ था 4 जून 2019 को, और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे और 2 पार्ट में हम लोग हर एक शिफ्ट को करेंगे। तो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। यानी एक त्रिभुज के अंदर हम लोग कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं और इसके अंदर में एक जो है क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया, सर्कल बनाया गया। और इसका नाम, त्रिभुज का नाम है एबीसी, यानी ट्रायंगल का नाम है एबीसी। और उसके बाद में हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं और दूसरे बार में क्या बोला गया। उसके बाद में उसके अंदर बोला गया कि ए बी जो है, ए बी के साइड में एक आर है, यानी ए बी के साइड में आर है, तो यहाँ पर हम आर लिख दिए। यानी ये जो पॉइंट, यानी जो त्रिभुज और सर्कल का जो भुजा वो जहां में मिलता है, त्रिभुज और का जो भुजा है और जो वृत्त है उसको जहां मिलता है, और इस तरीके से आर मिलता है कहाँ पर, बीसी में, यानी ये वाला आर मिलता है। और इसके बाद में ए सी मिलता है क्यू। और उसके बाद में क्या दिया हुआ हमारे पास में, ए क्यू दिया हुआ, यानी ये वाला दिया हुआ है 4.5। और उसके बाद में क्या दिया हुआ, पीसी। पीसी का मतलब कितना हो गया, देखिए ये आर के बाद में ये पी है, ठीक है। ये पीसी कितना दिया हुआ है मेरे पास में 5.5। और उसके बाद में ए बी आर दिया हुआ 6, यानी ये वाला दिया हुआ 6। और हमको बोला है कि एबीसी ट्रायंगल जो है, यानी त्रिभुज है, उसका परिमाप क्या होगा, यानी उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक वृत्त है और वृत्त का ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा जो आपस में बराबर होता है। यानी ये वाला अगर मान लेते 5 होगा तो ये वाला भी कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से ये 5.5 होगा तो ये भी स्पर्श रेखा, तो ये भी 5.5। और इसका में ये 6 होगा तो ये भी 6, और ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। तो मोटा मोटी आप क्या करिएगा, ये वाला 3 जो दिया रहेगा, ये 3 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, बस इसको जोड़कर दुगुना कर दीजिएगा। तो 5.5 इंटू 4.5 कितने, 5.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 6 4 10 6 16, 16 का दुगुना कर दीजिएगा तो आंसर आ गया 32। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी करना ये है कि आपको अगर 3 चीज दिया रहेगा, यानी एक चीज, ये 2 चीज और ये 3 चीज, तो आप इसका जोड़कर आप इसको जमा करके और इसको क्या कर दीजिएगा, दुगुना कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि एक डाटा दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप ई, यानी टाइप ई का जो उत्पादन है उसका दिया हुआ है एक पाई चार्ट में। और फिर बताना है कि ई जो 2013 का है वो आपको बताना है कि 2013 का कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बोले यदि ई जो है उत्पादन के संबंधित आंकड़ों का पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो 2013 में कारों का उत्पादन, यानी ई जितना है वो, ई जितना है जो दिया गया है ई, इसका मतलब पाई चार्ट बनाना है और बताना है कि 2013 जो होगा, यानी ऐसी देखिए 13, इस तरीके से 13 14 15 जो भी होगा वो कितना सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है, यानी ई को पूरा एक सर्कल के तौर पर बनाना है। तो पहले हमको ई को देख लेना है कितना आएगा, ये ई वाला है तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 5 3 8 2 10 का 0 नंबर 1, 4 1 5 3 8 6 12 4 16 2 18, यानी ई आया 18 180। ये कितना दिया हुआ 180। इस 180 जो है ये पूरा सर्कल है, यानी 180 क्या है, पूरा सर्कल है, मतलब ये कितना है 360 डिग्री है, पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री। अब उसमें बताना 2013 मतलब कितना 42, तो 42 वाला कितना होगा, तो 180 वाला जो 360 डिग्री हो रहा है यानी दुगुना हो रहा है, तो 42 का भी दुगुना होकर डिग्री बन जाएगा, कितना हो जाएगा 84 डिग्री। और यही हमको निकालना था, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सरल था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 384, यानी ट्रक जो है एक डिस्टेंस है 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति को, यानी स्पीड को 16 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाता है तो वो 2 घंटा ज्यादा टाइम लेगा, 2 आवर्स मोर टाइम लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमको बताना है कि ऑरिजिनल स्पीड का 75% स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो मूल गति का 75% कितना होगा। तो इसका देखिए 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका आप ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए डिस्टेंस हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ डिफरेंस, 2 घंटा क्या है, टाइम जो है क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, यानी 2 घंटा जो डिफरेंस दिया हुआ। तो अब जब डिफरेंस दिया हुआ टाइम का, तो हम लोग टाइम का डिफरेंस वाला निकाल लेंगे। तो टाइम का डिफरेंस मतलब स्पीड का टाइम, स्पीड इंटू डिस्टेंस इंटू स्पीड, फिर उसके बाद फिर माइनस डिस्टेंस इंटू स्पीड टाइम। ठीक है, यही दिया हमको डिफरेंस। तो हम लोग डिस्टेंस दोनों को मालूम है 384, एक में हम लोग को डिस्टेंस क्या मालूम है 16 किलोमीटर कम लगता है। तो जहां पर 16 किलोमीटर कम लग गया वो स्पीड ज्यादा होगा,
टाइम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पहले 16 ऑरिजिनल स्पीड एस है तो ए से 16 किलोमीटर कम लग रहा है, डिवाइड बाई 384 और यहाँ स्पीड कितना लगेगा एस लगेगा और इस तरीके से 2 घंटा लग जाएगा। तो अब यहाँ जो अगर बोलता है कि ऑरिजिनल स्पीड कितना है तो ऑप्शन में कोई एस की जगह में बैठा कर हम निकाल सकते थे, यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया, यहाँ तो ऑप्शन जो दिया हुआ वो ऑरिजिनल का 75% दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग एस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से अगर करें तो आप अगर बेसिक मेथड इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर आप निकाल सकते हैं जल्दी में। अन्यथा एक दूसरा मेथड भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज देखिए कि 16 किलोमीटर अगर घटा रहा है, ठीक है, 16 किलोमीटर अगर घटा रहा है तो 2 घंटा जो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, यानी 16 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटा, जैसे 16 किलोमीटर घटा है 2 घंटा ज्यादा लगा। अगर 32 किलोमीटर घटाता तो फिर 2 घंटा का फर्क होता, यानी हम यहाँ पर 16 किलोमीटर को जोड़ रहे हैं तो यहाँ हम लोग टाइम को 2 घंटा जोड़ेंगे 4, फिर उसमें 16 किलोमीटर अगर जोड़ाते तो 16 के 48 आता, फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 6। इस तरीके से कब तक तो जोड़ते जाएंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे डिस्टेंस यानी 384 के बराबर ना आ जाए, 384 के बराबर ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए 16, ये वाला 16 जो कलर चेंज कर लेते जिससे आपको समझने में आसान हो जाए। तो देखिए 16 चौके 64 हो जाएगा और ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, नहीं होगा। अब ये वाला देखिए क्या इसमें होगा, 6 दूनी 12, 6 से 18 और 1 19, नहीं होगा, 92 नहीं होगा। फिर 16 में प्लस 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 64 हो जाएगा और यहाँ पर फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो करके देखिए क्या 384 आ रहा है, 8 24 8 32 38, तो यहाँ पर 384 आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करने से 384 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा मेरा 64। क्यों 64 होगा, देखिए ये वाला तो कम है ना, तो ऑरिजिनल तो ज्यादा होगा क्योंकि 16 तो घट रहा है, इसलिए ऑरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगा 64। तो कब तक हम 16 जोड़ते जाएंगे जब तक कि मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई में 384 ना आ जाए, ठीक है। ये सिंपल तरीके आप कर सकते हैं। अब ये तो ऑरिजिनल स्पीड पता चल गया, इसका 75% हमको निकालना है, 75% हम निकाल लेंगे, मतलब 75% मतलब 3/4, 3/4 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 या 48, 48 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया और मैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं। चौथा नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ यानी 2 एजेस ऑफ ए और बी का 4 ईयर्स अगो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरा प्रेजेंट ईयर है, ये वाला प्रेजेंट ईयर है और 4 साल पहले इसका अनुपात दिया हुआ ए और बी का, ठीक है, कितना दिया हुआ 4:5, ठीक है। और फिर बोला प्रेजेंट से 8 साल के बाद, यानी प्रेजेंट से 8 साल के बाद उस ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 11:13। तो हमको बताना है कि प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज को अगर जोड़ेंगे सम ऑफ द प्रेजेंट एज क्या होगा, यानी आयु का कुल योग क्या होगा, यानी यहाँ वाला हम लोग को दोनों को निकालना है और दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो हम लोग को ये मालूम है कि देखिए दोनों का ईयर जो बढ़ रहा है वो सेम बढ़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 12 साल का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक भी 12 साल का डिफरेंस। देखिए यहाँ से अगर हम लोग जोड़े और यहाँ तक कितना होगा, ये 4 और 8 12 का, तो ये दोनों को अगर हम डिफरेंस देखेंगे 4 से 11 का डिफरेंस हो रहा है 7 और 5 से 13 का डिफरेंस हो रहा है 8, तो ये तो मेरा सेम नहीं आ रहा है, जबकि दोनों तो 12-12 साल बढ़ रहा है, ये भी 12 बढ़ रहा है, ये भी 12 बढ़ रहा है, तो रेशियो भी दोनों का सेम आना चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब आपको दोनों को रेशियो सेम करना होगा। कैसे करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस को ये से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो दोनों को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, और ये दोनों का डिफरेंस जितना आ रहा है 1, और 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 13 को, तो 11 और 13 ही आएगा। अब मेरे पास जो फाइनल रेशियो बना वो 8 और 11 और 10 और 13 का बना। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 और 11 का 3 और 10 और 13 का भी 3 आ रहा है, यानी ये 3 रेशियो जो है वो जो 3 अनुपात है वो मेरा 12 ईयर के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं तो 12 साल लग रहे हैं। तो अब देखिए 3 का 12 आ रहा है, तो हम लोग का ऑरिजिनल कितना है 9, तो 9 का कितना होगा, तो 4 गुना, क्योंकि 3 चौके 12, तो अगर हम लोग यहाँ पर 9 का अगर हम लोग नहीं 9 नहीं निकलेगा 18 का निकलेगा, क्योंकि इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 8 और 10 बना देंगे, तो 18 का कितना होगा, तो 3 चौके 12, तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72। अभी जो 72 निकला ये वाला कब का निकला, यानी 4 साल पहले का निकला, प्रेजेंट तो मेरा यहाँ का है, 4 साल पहले का 8/10 है। अब दोनों में 4 जोड़ेंगे, तो दोनों में 4 जोड़ेंगे मतलब 8 जोड़ना होगा, तो 72 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 80 साल मेरा दोनों का प्रेजेंट आयु का कुल योग हो जाएगा। इस तरीके से चौथा नंबर का भी आंसर आ गया। और हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है एक ट्रायंगल है एबीसी, चलिए एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं एबीसी, और एबीसी के अंदर में
क्या दिया हुआ है कि एफ और ई जो पॉइंट है, एफ है यहाँ पर ए बी में और ए सी में एक ई पॉइंट है, ठीक है, दो बिंदु है, और एफ ई जो है पैरेलल है, यानी एफ ई जो है ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है, और एफ ई डिवाइड द ट्रायंगल, और एफ ई जो है त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांट देते हैं, यानी ये वाला जो एरिया है मान लेते हैं 1 है या कुछ ही मान लीजिए, और ये वाला एरिया ये भी 1 है, ठीक है। ये वाला मैं लाल कलर से बता दूं कौन कौन सा एरिया, यानी ये वाला जो है लाल कलर का जो मैं कर रहा हूं ये वाला एरिया, और ऊपर वाला जो एरिया जो काला कलर का वो दोनों सेम है। और अब क्या बोला है कि एडी यहां से एडी खींचा गया और एडी परपेंडिकुलर खींचा गया, यानी हाइट खींचा गया। तो ये अगर परपेंडिकुलर है एडी तो इसका मतलब जो पैरेलल लाइन को जो कट करेगा वो भी उसका हाइट बनेगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रायंगल है, तो बड़ा ट्रायंगल से अगर यहाँ पर एक हाइट खींचा जाता है, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल में, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, बड़ा वाला अगर हाइट खींचा जाता है तो ये ऑटोमेटिक छोटा वाला ट्रायंगल का भी हाइट बन जाएगा, ठीक इसी तरह पे हाइट बनेगा। अब यहाँ पे सवाल दिया है, तो ये जो हाइट बना है यहाँ पर, ये पॉइंट दिया है बीच में जी पॉइंट, तो अब हमको निकालना क्या है जीडी, यानी नीचे वाला, यानी ये वाला कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा समझ में आ जाए, यानी जीडी निकालना है, और एडी का ये जीडी जो है ये वाला और ये वाला एडी निकालना है, जीडी और एडी का रेशियो निकालना है, यानी जीडी और रेशियो एडी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर ट्रायंगल बड़ा वाला लेते हैं ए बी सी और छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए, छोटा वाला ए एफ ई लेते हैं, और देखिए तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर में पार्ट 1 था, नीचे में ये वाला पार्ट 1 और ऊपर में पार्ट 1 ये वाला, तो 2 हो जाएगा, और एफ ई कितना दिया हुआ 1। तो अब बड़े वाला का जो है, बड़े वाला का हाइट लेते हैं, तो बड़े वाला का हाइट कितना हो जाएगा एडी, और छोटे वाले का हाइट कितना हो जाएगा एजी, ठीक है। और ये हमेशा स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में आएगा, यानी ये स्क्वायर होगा तो ये उल्टा स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ये हमेशा ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद रखिएगा। क्या रिलेशन होता है हम यहाँ पे लिख देंगे करने के बाद में, इसको सॉल्व करने के बाद में। तो अब एडी कितना आ जाएगा मेरे पास में, एडी, तो हमने एडी पूछा यहाँ पर, नहीं जीडी यहाँ पर एजी पूछा, ठीक है। तो एडी तो √2 आ गया, एजी हमको मालूम चल गया 1, तो 1 लिख दिए, और हमको जीडी निकालना है, नीचे वाला निकालना है। तो पूरा यहां से यहां तक का हाइट कितना है √2, तो और ऊपर का हाइट कितना है 1, तो नीचे वाला हाइट कितना हो जाएगा, तो पूरा से ऊपर वाला का माइनस कर √2 माइनस 1 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे, क्या निकालना है कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है, ठीक है, यानी सिमिलर ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल ए और ए ट्रायंगल बी सिमिलर है, तो क्या होता है, देखिए ए ट्रायंगल और बी सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका एरिया का स्क्वायर, इसका एरिया का स्क्वायर और नीचे वाला का एरिया का स्क्वायर इक्वल टू इसका साइड ऊपर वाले का और नीचे वाला का साइड, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, सॉरी ये वाला स्क्वायर यहाँ होगा, ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर होगा और ये एरिया में आएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए। दूसरा आपको याद भी रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि जब ये पैरेलल लाइन खिंचाता है तो दो ऊपर में सिमिलर ट्रायंगल बनता है, तो हमेशा इसका साइड क्या हो जाएगा 1 और ये √2 - 1 होगा। ये आपको याद रखना शॉर्टकट में, क्या कि जब भी एक ट्रायंगल हो और बीच में एक लाइन हो पैरेलल लाइन, तो हमेशा जो ये जो साइड का रेशियो होगा ऊपर और नीचे वाले का, तो क्या बनेगा, ये वाले का 1 हो जाएगा और नीचे वाले का √2 - 1 होगा। कब, जब ये एरिया 1 हो और नीचे वाले का एरिया 1 हो, जो ऊपर वाले का भी एरिया 1 हो नीचे वाले का भी एरिया 1 है, तो ऊपर का जो साइड का जो रेशियो होगा 1 होगा और नीचे वाला का जो साइड का रेशियो होगा √2 - 1 होगा। जब साइड 1 होगा तो ऑलरेडी हाइट भी उतना ही होगा जो साइड होता है, क्योंकि रेशियो निकाल लें तो √1 यानी 1 और नीचे वाला का √2 - 1। इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में दिया गया यदि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस tan थीटा यानी साइन थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
तो एक चीज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं अपने से एज्यूम वैल्यू कि वो क्या होगा, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। तो एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ। तो यहाँ जब टैन थीटा दिया हुआ तो आप टैन थीटा का मान 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं और 60 ले सकते हैं। तो आप इतना तो हम लोग अंदाजा हो गया कि जो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं हो सकता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता। अब कौन सा यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 5 cos थीटा, देखिए अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू 30 लेते हैं तो cos थीटा का वैल्यू 30 लेते तो क्या हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 होगा। तो ये वाला जब भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर मतलब जो भी बनेगा प्रोडक्ट वो हमेशा रूट बनेगा। तो आप 30 भी नहीं ले सकते हैं। अब 60 अगर लेते हैं तो 60 ले सकते हैं। तो 60 कितना हो जाएगा 5 और cos 60 कितना हो जाएगा हाफ, यानी कितना हो जाएगा 2.5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2.5। आगे माइनस था, माइनस लगा दिए। 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर 30 लेते हैं sin स्क्वायर थीटा यानी √3/2 होता है। तो √3/2 तो स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा। तो कितना कर देंगे 3/2 और 3/2 का मतलब 1.5, उसके आगे में माइनस और 4। तो 4 - 1.5 - 2.5 इक्वल टू 0 होता है, हाँ होता है। और यहाँ पर 0 है। तो यानी प्रूफ हो गया मेरे पास ये जो वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, 30 वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब 30 यहाँ पर वैल्यू हो गया। इसी तरह हम लोग 30 निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा साइन 30 का, तो √3 साइन 30 का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा साइन 30 का। और tan 30 का कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 होगा तो 2√3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो √3 + 1 डिवाइड बाई 2√3। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया कि यदि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा इक्वल टू 0 और थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी 0 से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। तो हमको निकालना है वैल्यू ऑफ, यानी मान निकालना किसका किसका साइन थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर आप एज्यूम मेथड भी कर सकते हैं और या तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से निकाल भी सकते हैं। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम एज्यूम मेथड में देख लेंगे कैसे एज्यूम भी किया जाता है, वो भी एक तरीका होता है कैसे एज्यूम किया जाएगा। तो देखेंगे एज्यूम कैसे किया जाएगा। तो एज्यूम पहले देखिए यहाँ निकालना साइन थीटा प्लस tan थीटा। तो tan थीटा का जो पॉसिबल मान होगा वो तो 0 डिग्री नहीं होगा और 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसके नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा प्लस tan थीटा अगर 0 और 90 डिग्री देना ही रहता तो वो तो tan थीटा तो ऐसे ही अपने आप कट जाता अगर 0 डिग्री 90। मान के चलिए हमेशा कि जब भी ऐसा अगर आपको साइन थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ मान निकालना पड़े तो tan का मतलब वो थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो बचा मेरे पास क्या क्या, तो 30 डिग्री हो सकता है और 45 हो सकता है और मेरे पास 60 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए 5 cos थीटा है, यहाँ पर -5 cos थीटा है। अब -5 cos थीटा है तो अब यहाँ पर जो थीटा का क्या मान रखे कि ये मेरा जो है कोई नंबर दे, यानी कोई रूट नंबर ना दे, क्योंकि रूट नंबर देगा तो मैं यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं रूट नंबर क्या नहीं होता है, फिर उसका हम लोग तो प्लस वहां पर निकालना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम cos 30 मानेंगे तो √3/2 हो जाएगा, जो कि मेरे पास रूट नंबर आ जाएगा। अगर cos 60 मानते हैं तो 1/2 होगा। तो cos 60 मान के चलते हैं यहाँ पर cos 60, तो 5 × 1/2 कितना हो जाएगा -4.5। और यहाँ पे -2 sin स्क्वायर थीटा है तो -2 sin स्क्वायर थीटा हम लोग क्या माने 60। अगर 60 मानते हैं तो कितना हो जाएगा √3/2 sin 60 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और आधा हो जाएगा 1.5 और यहाँ आगे -4। तो क्या ये तीनों को जोड़ और घटाने से 0 आ रहा है या नहीं, तो देखिए कितना आएगा, ये वाला कितना होगा 2.5 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 का आधा 2.5। तो 4 और 1.5 और 1.5 4, हाँ 0 आया क्योंकि 1.5 और 2.5 4 होता है -4, 4 5 4, यानी मेरे को पता चल गया कि थीटा का वैल्यू 60 होगा। अब sin 60 √3/2 और प्लस tan थीटा यानी 3, तो कितना हो जाएगा 3√3/2। ये मेरा आंसर आ गया और यही मेरा ऑप्शन में दिया हुआ। एक तरीका आप इसके मान से निकाल सकते हैं, दूसरा क्या तरीका है, तो देखिए 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 का 4 लिख दिए और sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में करना है, इसलिए कि cos यहाँ पर है इसलिए हमको sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर में करना है। तो cos स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा
और माइनस 5 कॉस थीटा। हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे मान निकाल सकते हैं ये हम दिखा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और -2 + 4 और -5 कॉस थीटा। ठीक, अब उसके बाद में क्या क्या कर सकते हैं, ये वाला प्लस हो जाएगा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -5 कॉस थीटा और ये +2 = 0। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दो कितना हो जाएगा 4 और बीच का नंबर कितना है 5। यानी ऐसा नंबर हमको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 होगा और जोड़ने और घटाने से कितना आएगा 5 आएगा, तभी जाके मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हमको चूज करना हो जिसको मल्टीप्लाई यानी गुना करने से 4 और जिसको जोड़ने और घटाने से करने से 5 आएगा। तो हम लोग को पता चल गया कि 4 और 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से गुना करने से 4 होगा और ये दोनों को -4 -1 करने से -5 बन जाएगा। तो अब यह पता चल गया दो नंबरों को मिल गया। अब इसके नीचे में पहले वाले जो नंबर है तो उसको लिखते हैं ये -4 और ये दोनों के नीचे में दोनों लिखेंगे। तो अब जो ये मैं वैल्यू निकलेगा एक होगा -1/2। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ जब मेरा आंसर निकलेगा, क्योंकि जब इक्वल के उधर जाता है तो प्लस होता है, तो ये प्लस बन जाएगा और ये -1/2 है तो ये +1/2 हो जाएगा। तो ये 2 होगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। तो 2 तो कोई वैल्यू नहीं आता मेरे पास में, और +1/2 जो है कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है +1/2 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको थीटा का मान 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, इस तरीके भी कर सकते हैं। और 6 नंबर के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना 7वां नंबर देखते हैं। 7 नंबर में बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014, यानी 2014 का ए में 2014 का ए और 2013 का सी का रेशियो, और इसका रेशियो 2016 का बी और 2015 का ई। अब इसमें जोड़ना घटाना ही है और कुछ करना नहीं था, और फिर उसके बाद जोड़ घटाकर अनुपात निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है। तो किसका 14 का ए और 13 का सी। तो 14 का ए देखिए कितना आ रहा 48 और 13 का सी कितना आ रहा 13 का सी 36। तो जोड़ लीजिए कितना होगा, तो 8 से 14 4 3 7 1 8 84 आ रहा है। अब देखना हमको ऑप्शन में किसका मल्टीपल में 84 आता है। तो ये 12 का मल्टीपल में आता है, 11 वाला नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, ये 12 हो सकता है। यानी ऑप्शन ए और 4 होने का संभावना है। अगर आपके पास में वक्त ना हो तो ये दो में से कोई भी एक टिक कर दीजिए, अगर आपके पास में टाइम एकदम ना बचे, वरना आप निकाल के भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा वाला निकाल लीजिए। देखिए टाइप बी का 16, यानी बी का 16 आप निकाल लीजिए। बी का 16 कितना हो जाएगा 56, और उसके बाद में ई का 15, ई का 15 में निकाल लीजिए कितना हो जाएगा आपका, ई का 15 में 35 और जोड़ दिए कितना हो जाएगा 6 5 11 5 3 7 5 3 8 1 9। तो अब 84 और 91 का निकाल लीजिए। तो 11 का तो मल्टीपल में नहीं होता 91, तो ये मेरा आंसर खत्म हो गया। एक ही आंसर बचा 12:3। इस तरीके से आप 7वां नंबर भी निकाल लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 8वां नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 8वां नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ डिक्रीजिंग 120/x%, यदि 120 को x% कम किया जाए, x% नॉट x कम किया जाए, x% कम किया जाता है, तो वही परिणाम मिलता है, यानी वो सेम रिजल्ट देता है जितना हम लोग 40 को x% इंक्रीज करते हैं, यानी जितना हम लोग 40 का 1% बढ़ाते हैं पर मिलता है। तो हम लोग को पहले निकालना है कि वो बीच का नंबर क्या होगा और कितना परसेंट हम लोग x जो है कम कर रहे हैं, ये हम लोग 40 से 1% बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिएगा एक चीज कि हम लोग यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 40 है, लिख लेते हैं ये 40 है और ये 120 है। तो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोग को समझ में अच्छा सा आ जाए। अब यहाँ से हम लोग 120 को घटा रहे हैं, घटाने से एक आया, उतना ही परिणाम आया जितना हम लोग 40 को 1% से बढ़ाने से आया। ठीक है, तो अब एक चीज देखिएगा, 1% हम लोग घटा रहे, एक नंबर नहीं घटा रहे, कोई नंबर हम लोग यहाँ पे 120 से नहीं घटा रहे, बल्कि 1% घटा रहे हैं। तो ये बीच का नंबर क्या होगा, ठीक है। अब ये जो बीच का नंबर होगा, पहले ये चीज देखिए कि 40 और 120 का रेशियो निकाल लीजिए, तो ये 1 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। अब ये बीच के नंबर का गैप देखिए, तो कितना नंबर का गैप है, तो 80 का गैप है। गैप कितना है 80 का। अब इस 80 को 3:1 में बांट दीजिए, 3:1 में, तो कितना आ जाएगा, ये 3 वाले में आ जाएगा 60 और ये 1 में आ जाएगा 20, यानी एक वाले में आ जाएगा 20 और 3 वाले में 60 आ जाएगा।
इसका मतलब ये 3 वाला रेशियो यानी यहाँ से घट रहा कितना 60, और ये वाला 40 जो है 1 का रेशियो है, ये 1 का रेशियो यानी यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 30। तो इसका मतलब हम लोग 120 से 60 घटा रहे हैं तो कितना परसेंट घटा रहे हैं 50%। ये 40 से 20 बढ़ा रहे हैं तो कितना परसेंट बढ़ा रहे 50%। तो x% का वैल्यू पता चल गया कितना 50%। ठीक है, समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, हम इसको एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं आपको, पहले इसको बता दें, उसके बाद मैं एक और बता देता हूँ, इसके फिर से बता दूंगा कि x% कैसे आया। अब उसका बाद देन x% ऑफ 210, यानी 210 का x% यानी 210 का 50% कितना हो जाएगा 105। ये कितना परसेंट लेस है x प्लस 20% ऑफ 180, यानी x प्लस 20% यानी 50 प्लस 20 70% ऑफ 180, और 18 साथ 126 होता है तो 126। ये कितना कम है? तो देख लीजिए 126 से 105 अगर करें तो कितना कम हो जाएगा 21। तो किस पे निकालना होगा 126 पे, तो इंटू 100। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग 3 से 1 करेंगे तो 3 7 21, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 7 एकम 7 7 छके 42 और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 से 2/3%। ये तो मेरा आंसर आ गया। मैंने कहा कि ये वाला कैसे आया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल देके कि अगर मान लेते हैं मेरे यहाँ पर 200 एक नंबर है, कितना है 200। ठीक है, ये 200 मेरे पास नंबर है और एक नंबर मेरे पास 50 है। अब यहां से हम लोग x% हम लोग घटाएं, उतना ही नंबर दिया उतना ही परिणाम आया जितना हम लोग 50 से x% बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करना है कि 50 से 200 का रेशियो कितना आ रहा है 4:1, ये 1:4 हो गया। अब 4:1 हो रहा है, उसके बाद हम लोग गैप देखिए तो कितना गैप है 150 का गैप है, तो 150 का गैप है। अब 150 का गैप तो 4:1 जो है वो हम लोग देख लेंगे कितना हो रहा है। तो 4 वाले हिस्से में कितना आ रहा है तो 5 30 यानी 120 आ रहा, और इस वाले हिस्से में कितना आ रहा 30 आ रहा। अब तो ये वाला तो मालूम चल गया कि 200 से 20 जाएगा कितना 80, यानी 80 हम यहाँ पर रिजल्ट होगा। अब हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, 200 पे 120 अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, यानी ये 60% हम लोग घटाएंगे तो उतना ही परिणाम आएगा, और 50 से भी 60% घटाएंगे तो उतना ही परिणाम आएगा। नंबर घटाने के बाद ये कितना नंबर तो 30 नंबर घटाएंगे, 30 नंबर 50 में बढ़ाएंगे और 120 नंबर 120 से घटाएंगे, लेकिन परसेंटेज में बताया जाए तो 60%। 200 से घटाएंगे 50 से 60% बढ़ाएंगे तो एक परिणाम उतना ही रिजल्ट आएगा। समझ में आएगा? पहले रेशियो निकालेंगे फिर गैप देखेंगे और गैप को रेशियो में बांट देंगे। तो यही मैंने भी यहाँ पर 80 वाले और 140 और 120 वाले के साथ में मैंने किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हम लोग आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरा 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि देखिए एक 5√5 x³ दिया हुआ है और माइनस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए लिखने में मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 81y3 दिया हुआ और इसको डिवाइड किया गया है किससे √5 x से और -3y से। ठीक है, तो आपको हमेशा देखिए यहाँ पर अगर इस क्यूब दिया हुआ है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि a³ - b³ का फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे a - b को अगर a³ - b³ से, तो ये हमें मालूम है a - b पहले आता है, फिर उसके में क्या होता है a² और प्लस ab प्लस b² होता है। तो यानी ये a - b और ये a - b कट जाएगा। ठीक है, बचेगा a² प्लस b और प्लस b²। इसको इक्वल दिया हुआ है मेरे पास में ax² और प्लस by² और प्लस cxy दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ठीक, तो अब a² कितना होगा a², इसी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसी का अगर स्क्वायर होता है तो अब हम लोग को मालूम हो गया कि √5x का स्क्वायर कितना होगा 5x² होगा। तो 5x² हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5x², थोड़ा चेंज नहीं हुआ लगता है। तो 5x² होगा, तो 5x² किसके बराबर होगा ax² के बराबर हो जाएगा। तो अगर ax² के बराबर अगर 5x होता है तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कितना आ जाएगा a का वैल्यू, तो x² कट जाएगा, तो ये वाला a का वैल्यू आ गया। दूसरा वाला b² हम लोग करते हैं तो b² कितना होगा, ये वाला b है तो कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 3 × 9 = 27 y²।
तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला 27 आ गया, और प्लस ए भी है, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3√15 हो गया। और ये वाला जो है मेरे पास कितना दिया हुआ, सी एक्स वाई, तो ये वाला एक्स वाई होगा, तो एक्स वाई कर दिया, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, इतना। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 6a, तो 6a मतलब 6×5 = 30, उसके अंदर प्लस बी मतलब 30 + 27, उसके अंदर माइनस √15c। अब इसमें √15 करना है, सी को √15 करना है, तो 15 × 45 हो जाएगा, तो 45 यहाँ लिखते हैं। देखिए 30 और 27 57, और 57 - 45 करना है, 7 से 5 जाएगा 2, और लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगर पूरा निकालना भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा 8वां 9वां नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 985x3678y is divisible by 72, then the value of 4x - 3y। यानी मेरे पास नंबर दिया हुआ 9 डिजिट का नंबर, क्या क्या लिख लेते हैं, 985x3678y, और इसको डिवाइड करना है 72 से, तो हमको बताना है कि ये जो होगा तो वैल्यू किसका निकालना है, 4x - 3y। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए 72 का मतलब होता है मल्टीप्लाई में 9 × 8 होता है, और 8 का मल्टीपल जो होगा वो लास्ट का 3 डिजिट अगर वो नंबर का कट जाएगा तो वो पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। तो यहाँ लास्ट का 3 डिजिट में हम लोग देखेंगे 78y है, और ये डिवाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72, 6 बच जाएगा, तो इस वाले 6y, तो y यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 8 से कट जाएगा, तो इसका मतलब y की जगह हमको 4 पुट करना होगा, तो 64 होता 8 के पहाड़ा में, तो y का वैल्यू तो हमको मिल गया 4। अब लोग 9 का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर आप लोग 9 का वैल्यू ना भी निकाले तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, अगर मैं ऑप्शंस का सहारा लूं, तो अगर ये y की जगह 4 × 3 = 12 होगा, और ये -4x, अगर पहले वाला मैं उठाता हूं तो पहले वाला कितना होगा, 5, इसका मतलब जो 4x होगा तो कितना हो जाएगा, 17 होगा, जबकि x का वैल्यू जो होगा वो पॉइंट में आएगा, जबकि यहाँ पर x का वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकता, यानी पहले वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा वाला भी ऐसे करेंगे, तो 4x - 3y तो 12 ही होगा, और यहाँ पर 4 ले लेते हैं, और ये 12 × 4 = 16 हो जाएगा, और 4x, तो x का वैल्यू मेरे पास जो है परफेक्ट नंबर में आएगा, यानी पॉइंट में नहीं आएगा, डिसिमल में नहीं आएगा, तो चांसेस है। तीसरा वाला इसी तरह से ले सकते हैं हम लोग, 4x - 12 = 6, तो 4x = 12 × 6 = 18, तो x का वैल्यू वही पूरा पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी चांसेस नहीं है। और 3 अगर लेते हैं हम लोग, तो 4x = 15 आ जाएगा, तो ये भी मेरे पास चांसेस नहीं है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचता है, वो हो जाएगा। अगर ना भी हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू मेरे पास कितना आया, 4, तो यहाँ y की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, 4, और y की जगह 4 लिखने के बाद में हमारा यहाँ पर 9 से मल्टीपल करना होगा, तो इस जगह में 4 लिख देते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं 9 से डिवाइड करके कि कौन यहाँ x की जगह में क्या होगा। तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि सबको जोड़ेंगे, और सबको जोड़ने के बाद में जो नंबर आएगा उसे 9 से भाग देंगे, और वो अगर पूरा 9 से कट जाता है तो इसका मतलब वो नंबर भी पूरी 9 से कट जाएगा। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने से अच्छा ये भी होगा कि आप 2-2 डिजिट करके जोड़िए, और फिर देखिए 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो पहला डिजिट देखिए 9 से, ये वाला 9 से कट गया, उसके बाद में देखिए 6 × 3 = 9, ये भी 9 से कट गया, और 8 7 15 4 19, देखिए ये तीनों मिलाकर 19 बन रहा, जिसमें से 18 कट जाता है, बचता 1, मतलब 1 बच गया यहाँ से। अब 8 5 13 14, ये वाला तीनों मिलाकर कितना हुआ, 14 हो गया, 8 5 13 14, तो 14 तो हो गया, लेकिन कटने के लिए कितना चाहिए, 9 से कटने के लिए 18 चाहिए, तो मतलब कितना गैप बना, 4 का, यानी 4 होना चाहिए x के वैल्यू, तो यही 4 मेरे यहाँ पर आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, तो अब यहाँ पर 4 का जगह x की जगह 4 लिख दीजिए, तो 4 × 4 = 16, और यहाँ y की जगह भी 4 आया तो लिख दीजिए 3 × 4 = 12, तो 16 - 12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर समझ में आया होगा, और अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, और उम्मीद करता हूँ कि 5 से 6 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। पहला देखिए यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ, तो साइन थीटा अगर आपको दिया हो तो साइन थीटा का आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा जो होता है, पहले मैं लॉन्ग कर दूं फिर शॉर्ट में बता दूं।
तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, यानी लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। और हमको निकालना है कॉस थीटा का, यानी कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोथेनस होता है, यानी जो साइन थीटा का नीचे होता है कॉस थीटा का भी नीचे होता है, और जो ऊपर में जो बच जाता है बचता है बेस ही बचता है, तो बेस होगा, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रिपलेट हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री का एक ट्रिपलेट होता है, वो होता है जो हाइपोथेनस होता है, जो कर्ण होता है वो हमेशा पी स्क्वायर प्लस होगा, और ये दो में से कोई एक 2p होगा और एक पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। अगर ये 2p हो गया तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये अगर 2p हो गया तो ये वाला पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, ये वाला साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये हाइपोथेनस दिया हुआ पी स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर का परपेंडिकुलर दिया हुआ, यानी बेस इसका कितना हो जाएगा, तब 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रिपलेट बताया कि पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 और टीपी का ट्रिपलेट हमें बता दिए कि अगर परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 हो तो बेस 2p होगा, लेकिन हाइपोथेनस हमेशा पी स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो अगर हाइपोथेनस पी स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए तो अब हमको निकालना है कॉस थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोथेनस यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार हम लोग का निकल गया 2p, और नीचे का जो साइन थीटा का जो नीचे का होता है वही नीचे होगा, तो साइन थीटा का नीचे पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 दे देंगे, और इस तरीके से मेरा आंसर 1 की तरफ में आ जाएगा। 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 लिखे या 1 प्लस पी स्क्वायर लिखे, बात बराबर है। ये चीज आप दूसरी चीज भी आप गौर कर सकते हैं, इसे जल्दी कैसे करेंगे। मैंने बताया कि साइन थीटा का जो नीचे होता है तो वो भी कॉस थीटा के भी नीचे वही होगा, जो साइन थीटा के नीचे होगा कॉस थीटा के भी नीचे वही होगा। तो कॉस थीटा के नीचे भी हमको पी स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये पी स्क्वायर माइनस 1 है, कट गया, ये पी स्क्वायर प्लस 1 है होगा, ये वाला चांसेस देंगे, मतलब ये दो मेरा चांसेस है। अब ट्रिपलेट किससे बनता है, 2p से ट्रिपलेट बनता है, p, ठीक है, और यहाँ पर 2p नहीं है, खाली p है, तो मेरा आंसर यही हो गया। बस इतना ही आपको करना है, अगर आप जल्दी में कर सकते हैं अपने, अगर आप ऑप्शन से अगर जाएं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये 11 क्वेश्चन रहा पहले पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 14 क्वेश्चन बचेगा, वो मैं 14 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। उम्मीद है कि ये 11 के 11 क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जैसे कि मुझे मोटिवेट मिलते रहे और मैं आगे भी इस तरीके का बहुत सारा वीडियो बनाता रहूं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।